Sunny's the brother that Rohan wished he'd had. फोन नहीं आएगी। अरे बंदे, दिल से याद कर तो फोन क्या वो खुद यहाँ आ जाए। पुलकित जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म कह सकते हैं या सीरीज, अब सीरीज में हमने सुना है कन्वर्ट हो गई है। थोड़ा सा आप बताइए, आपका अंदाज भी जो हमने देखा है वो बहुत ही ऐसे सस्पेंस वाला है। थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तैश बहुत ही अलग तरह की फिल्म है। मैंने जिस तरह की फिल्में करी है अभी तक, ये अलग जॉनर है। ये जॉनर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। रिवेंज ड्रामा और थ्रिलर। बट मैं बहुत एक्साइटेड था बिजॉय के साथ काम करने के लिए, और मुझे वो मौका मिला। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। तो मैंने झट से हड़प लिया वो मौका। एंड आई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बिजॉय को मेरे पे फेथ था, मेरे पे भरोसा था कि मैं सनी का कैरेक्टर निभा सकता हूँ मूवी में। और मुझे भी कुछ अलग करने का मौका मिल रहा था कि एक जैसे काफी लोग बोल रहे हैं एंग्री यंग मैन, तो कुछ थोड़ा लवर बॉय इमेज से हटके समथिंग डिफरेंट, थोड़ा मोर चैलेंजिंग एंड ऑल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस। क्योंकि it will be very stupid if you don't learn something from a Bijoy Nambiar set. तो मैं तो मतलब एक स्कूल के छात्र की तरह भी बैठा रहता था। एंड मैं आपका लुक देख रहा हूँ, ये बड़े बड़े बाल एंड बियर्ड। कुछ बताइए, आपकी अपकमिंग फिल्मों का लुक है या फिर ऐसे आपने लॉकडाउन में, आप बताइए। आलिम हाकिम जो है वो एक्चुअली वो जो डिसाइड करते हैं मेरे लिए, मैं कर लेता हूँ ऐसे बाल यार। जैसे तैश में भी उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये बाल ऐसे अच्छे लगेंगे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं, और वो बहुत अच्छा लगा सबको। सो वी केप्ट दैट लुक, ग्रे एंड वाइट एंड ब्लैक काइंड ऑफ थिंग। लॉकडाउन में भी मैंने तो उन्हें बहुत बारी बोला काट दो यार, थोड़े फिर से छोटे कर दो। ही सेड नहीं, थोड़ा ग्रो करते हैं, अच्छा लग रहा है। मैं कहा ठीक है फिर करते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आई जस्ट ब्लाइंडली हैव ट्रस्ट इन हिम। व्हाटएवर ही सेज, कल बोलेंगे काट दो तो काट लेंगे। अच्छा, फिल्म की मैं अगर बात करूं, डैश की अगर बात करूं, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। आप हैं, कृतिक खरबंदा जी हैं, एंड हर्षवर्धन राणे हैं, जिम सरब हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ में पुलकित जी जब आप काम करते हैं तो कैसा होता है एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ बता सकें इन सभी के साथ का एक्सपीरियंस। एक्साइटमेंट इसी चीज को लेकर थी कि इसमें कृति भी होने वाली है, जिम भी होने वाला है, हर्ष भी होगा, संजीता भी होंगी, सलोनी बत्रा होंगी, विराफ होगा, अरमान खेरा, सौरभ सचदेवा। सो मेरे को अंकुर राठी, जोआ। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम जिसमें इतने सारे लोग हैं कि मतलब मैं टैलेंट्स के नाम ले लेके खत्म नहीं होते नाम। इतने टैलेंटेड लोग हैं इस मूवी में, और मुझे सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। एंड दैट कॉम्बिनेशन ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। मैं एक बहुत अलग स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ, बहुत अलग एक्टिंग, द वे ऑफ अप्रोचिंग माई कैरेक्टर है मेरा। जिम बहुत अलग स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से आते हैं। कृति का अलग तरीका है किसी कैरेक्टर को अप्रोच करने का, हर्ष का अलग है, जोआ का अलग है, अंकुर का अलग है। सो इन सब की सारी बेस्ट चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी चुरा के अपने पास रखनी है कि ये इट जस्ट बिकेम नाउ नेक्स्ट टाइम, नाउ नॉट इवन नेक्स्ट टाइम, उसके बाद से जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास 2-3 और नजरिए हैं एक स्क्रिप्ट को देखने के, 2-3 और तरीके हैं, और 2-3 और वेज हैं टू अप्रोच अ कैरेक्टर। एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आपकी पर्सनालिटी को देखूं तो एक माचो मैन दिखता है, लेकिन अगर ऐसे ग्रे कैरेक्टर में तो आप थोड़ा सा कुछ बताइए कि ये डिफरेंट था आपके लिए। जैसे मैंने कहा, मुझे पहले कभी मौका नहीं मिला ऐसे कुछ काम करने का, तो मुझे जैसे ही मिला मैंने झपट्टा मार के ले लिया वो मौका। एंड देन इट वाज ऑल मी एंड विजॉय एंड द एंटायर टीम वर्किंग टुगेदर, और अलग अलग तरीके के आइडियाज हम सब लगा रहे थे कि यार ये कन्विंसिंग लगता है, ये अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लग रहा। कितने 100 आइडियाज हमने रिजेक्ट किए होंगे तो हम एक आइडिया पे लॉक करते होंगे। सो उस तरह की देन वर्कशॉप्स वर देयर, जिसमें हम सब आपस में रीडिंग्स भी कर रहे थे और अपने अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर भी कर रहे थे। एक एक एक्सरसाइज में तो हमने एक दूसरे के कैरेक्टर्स एक्सचेंज करके प्ले किए थे। सो दैट गेव अस अ लॉट ऑफ इनसाइट टू आवर ओन कैरेक्टर एज वेल कि यार
ये तूने अच्छा पकड़ा, ये मैंने क्यों नहीं पकड़ा था, ठीक है मैं ऐसा कुछ करता हूँ मेरे कैरेक्टर में, लेट मी फिगर आउट दिस साइड आल्सो। सो क्योंकि टीम इतनी अच्छी थी साथ में काम करने वाली, इट जस्ट बिकेम इजियर फॉर मी रादर देन स्कैरी। एंड पुलकित जी, एक चीज जो मैंने देखा, ये पहले फिल्म बनकर आने वाली थी थिएटर में, एंड नाउ अब ये जो है ZEE5 ऐप पर आ रही है, अब इसे सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे देखते हैं अब ये ऑडियंस, एंड आप कैसे देखते हैं ये जो OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अब आपकी ये सीरीज कह सकते हैं हम आ रही है, तो कैसे देखते हैं ये जो OTT प्लेटफॉर्म आ गया है हमारे बीच में? एक्चुअली मजे की बात ये है कि टैश जो है 29 अक्टूबर को फिल्म की तरह भी रिलीज हो रही है 2 घंटे की, और सीरीज की तरह भी रिलीज हो रही है 6 एपिसोड्स की। सो दोनों फॉर्मेट, हमारी जो भूख थी कि यार फिल्म तो फिल्म होनी चाहिए, तो फिल्म भी है, और जो भूख थी कि यार जो सीरीज वाले जो बिंज वॉच करते हैं लोग, वो वाला ऑडियंस क्यों छोड़े हम, जब हम OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर ही रहे हैं फिल्म अपनी। तो सो बिजॉय देन केम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया कि मैं एक अलग नैरेटिव बना के इसी मूवी को एक अलग तरीके से स्टोरी टेलिंग करके एक सीरीज की तरह भी रिलीज करता हूँ। एंड ही टुक ऑन द चैलेंज, एंड दोनों में स्टोरी टेलिंग बहुत अलग है, दोनों में एक्सपीरियंस बहुत अलग है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि कौन दोनों फॉर्मेट्स देखेगा, कौन सिर्फ फिल्म देखेगा, कौन सी ऑडियंस सिर्फ सीरीज देखेगी। क्योंकि मैं पहले फिल्म देखूंगा, फिल्म के मजे ले लूंगा 2-2.5 घंटे आराम से, उसके बाद मैं बिंज वॉच करूंगा सीरीज को लेके। और ये पूरी टीम इसी बात को लेके एक्साइटेड है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। नॉर्मली जैसे आपने कहा, अगर फिल्म आ रही है या तो वो कन्वर्ट हो जाएगी सीरीज में, या फिर सिर्फ सीरीज बन रही होगी, या फिर सिर्फ फिल्म बन रही होगी। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ फिल्म इज कमिंग which is also releasing as a film at the same time as a web series. पुलकित जी ने ऐसी कोई बात जो लॉकडाउन के दौरान जो नहीं आती थी एक्टिविटीज वो किया है पुलकित जी ने? एक्चुअली मुझे ब्रेड बेकिंग का बड़ा शौक है यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्रेड बेकिंग, बट मुझे कभी आती नहीं थी क्योंकि कभी टाइम भी नहीं मिला था। तो मैंने लॉकडाउन में ब्रेड बेक करनी सीखी, और नाउ आई कैन ब्रेक माय ओन ब्रेड्स एंड आई डू दैट आई लव अ लॉट, इट्स वेरी मेडिटेटिव। Secondly, I really loved I really love music, so मैंने पियानो बजाना शुरू कर दिया और पियानो सीखना शुरू कर दिया है। So that is also very meditative. So I think that helped me a lot during the to stay calm and focus during the lockdown as well. And it's one of my personal favorite interests that I have, music. So मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कि आपके जो सबसे करीबी है, आपके दोस्त माने जाते हैं सलमान खान जी, उनका जो है बिग बॉस जो साल का सबसे हाईलाइटेड शो होता है TRP वाला, वो चालू हो गया है। तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या देखते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ देख पाते हैं आप, या वीकेंड का वॉर आता है सलमान फॉलो कर पाते हैं पुलकित जी? जितना मैंने देखा था, मैं प्रमोशन से पहले ही देख पाया था। जब से प्रमोशन स्टार्ट हुए तैश के, तब से मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने आई थिंक प्रीमियर एपिसोड देखा था, उसके 2-3 बाद भी फॉलो अप किया था। फिर हमारा मूवी का पोस्टर आ गया था और फिर प्रमोशन स्टार्ट हो गया था। बट yes, obviously yaar, everybody is getting back to normal, and it's just phenomenal to see that people like Salman bhai are really inspiring all of us to and showing all of us him and also Akshay sir, they are all showing to all of us कि यार life नहीं रुक सकती, show must go on. So precautions लीजिए अच्छे से, I hope that everybody who's planning to shoot now or go to shoots now, they follow the same example and make sure that everybody on the set is safe, a bio bubble is created, and the show doesn't stop and it doesn't even cost anybody's life or health. कुछ बता सकते हैं आप कि जितना भी आपने देखा, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? एजाज मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। जब मैंने अपना काम शुरू किया था, तब से मुझे एजाज का काम बहुत अच्छा लगता है। आई फाइंड हिम वेरी कूल and he is usually very cool person as well. So I wish him the luck, and actually wish luck to the entire team, yeah, all the contestants. But Ejaz ko thoda sa zyada because I know him personally as well, and I know he's a great person. आने वाले दिनों में 21, 22 में आप और कृति खरबंदा जी की ढेरों सारी फिल्में आ रही हैं, तो कुछ इसके बाद, लॉकडाउन के बाद, अब कुछ बता सकते हैं कि बैक टू बैक हमने सुना है कि ढेरों सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो
तकरीबन 21 में कितने प्रोजेक्ट होंगे आपके एंड कृति मैडम के? नहीं, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं लॉक किया है। अभी तो ये तय ही है जिसमें हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन शी इज ऑपोजिट जिम, शी इज नॉट ऑपोजिट मी। And yeah, she has a great lineup for next year that I'm aware of, and I'm really happy uh, about the work that she's doing, and I really admire the work that she does. So I wish her all the best. जो भी उनका lineup है, I'm very proud of her lineup. And for myself, मेरी हाथी मेरे साथी आ रही है, तो वो थिएटर्स में रिलीज हो रही है जैन में, मकर संक्रांति के अवसर पर और पोंगल के अवसर पर। And then there is Fukre 3 which we are very soon about to start filming. तो उसके लिए पूरी टीम बहुत excited है। So yes, 21 is going to be, you know, I'm looking forward to 21 just like everybody else in fact. So हाथी मेरे साथी के लिए एक्साइटेड है आप? जिस तरह से जितना भी हमें कुछ दिखाया गया था, एवी प्रोग्राम जितना दिखाया गया था, पुलकित जी कितने एक्साइटेड है हाथी मेरे साथी के लिए? बहुत पैशन से बनाई है वो फिल्म, और वो मेरी फर्स्ट ऐसी फिल्म है जो हमने 3 लैंग्वेजेस में शूट किया है, हिंदी, तमिल, तेलुगु। So I'm very excited. It's a collaboration between people coming from Tamil industry, from Telugu industry, and from the Hindi industry, working together to make sure that people in all these markets are entertained equally. तो मेरे लिए बहुत ही करीबी, मेरे दिल के करीबी है वो फिल्म। राणा है उस फिल्म में। राणा इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन सिनेमा। उनसे आप सिनेमा की बात 24 घंटे कर सकते हैं, और आपको वो ऐसी ऐसी बात बताएंगे कि आप मतलब आप पूरे दिन बोर नहीं हो सकते उनके साथ। पूरा दिन आप एंटरटेन रहेंगे कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ऐसा हुआ था उस मूवी में, अच्छा ये कहानी थी, दिस इज हाउ दैट मूवी शेप्ड अप। टेक्निकल नॉलेज, ही हैज सच अमेजिंग टेक्निकल नॉलेज। एंड देन देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन इन द फिल्म, विष्णु विशाल, वो तमिल एक्टर हैं। He's fantastic again. It has been a great learning experience again because I was working with Prabhu Solomon, who's the director of the film, and he has a very different kind of a vision when it comes to, he literally paints his frames onto the screen. So I'm very excited about that one as well. But अभी फिलहाल तैश और सिर्फ तैश चल रही है दिमाग में, क्योंकि 29 अक्टूबर सिर्फ बस आ ही गया है, and I'm looking forward to the reaction from the audiences and from the people in the industry as well, कि उनको मेरा काम कैसा पसंद आता है इसमें। इन दिनों जो सोशल मीडिया पर एक बातें हो रही है आपके और कृति जी के बारे में, कि पॉजिटिविटी की बातें हो रही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है आप लोग, जहां भी दिखाई देते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। क्या आप लोग 21 में ऐसे कुछ शादी की प्लानिंग कर सकते हैं? ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों का सवाल है, तो पुलकित जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? Firstly, thank you so much, for the love and your wishes. I'm very fond of her, but right now is the time to concentrate on careers, on our individual careers. For her also, as I said, I'm very proud of the work she's doing and she has done so far, and I'm very happy with her growth. And it's the time to grow together. So both of us are right now focusing on our careers. और मैं सिर्फ इसीलिए आपको ये आंसर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं हंस देता, क्योंकि अभी तो मतलब शादी दूर दूर तक हमारे जहन में नहीं है। मैं इसलिए आंसर कर रहा हूँ ताकि ये जो जितनी भी बातें चल रही हैं, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड, बट जितनी भी बातें चल रही हैं उन सबको थोड़ा ठहराव मिल जाए और क्लियर आंसर मिल जाए कि नहीं, अभी हम बिल्कुल शादी के बारे में सोच भी नहीं रहे। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर वर्क एंड वी आर वेरी हैप्पी with the opportunities that life is throwing at us, and we just want to make the most of it together and as individuals. कितना बेसब्री से बहुत बेसब्री से इंतजार है यार, बहुत बेसब्री से इंतजार है। 29 अक्टूबर कृति का बर्थडे भी है। मैं उसको यही बोलता हूँ, मैं कहा यार ये अक्टूबर में नहीं रिलीज हो रही थी, मैंने बोला 29 अक्टूबर करने के लिए ताकि तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट कर सकूं मैं। So yeah, I'm excited. I'm doubly excited about 29th October. In fact, triply excited because film तैश रिलीज हो रही है, सीरीज तैश रिलीज हो रही है और कृति का बर्थडे भी है। So I'm very very excited. पिक्चर तो जरूर देखिएगा, 29th अक्टूबर को ZEE5 पे प्रीमियर हो रही है। बट डेफिनेटली अपने आप को सेफ रखिए। वायरस गया है, वायरस नहीं गया है, सिर्फ लॉकडाउन गया है, वायरस अभी भी है। सो प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंस और मास्क पहने रखिए एंड हाथों को साफ सुथरा रखिए, सैनिटाइज करते रहिए एंड अपना ध्यान रखिए बस।